जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और पेड कंटेंट लेके आया हूँ जिसका नाम है निफ्टी डार्लिंग स्ट्रैटेजी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को हम निफ्टी 50 में यूज़ करने वाले हैं और इस स्ट्रैटेजी का क्रेडिट नासिर सर को जाता है, बाप ऑफ चार्ट यूट्यूब चैनल को जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। ये कुछ रूल्स हैं दोस्तों निफ्टी डार्लिंग स्ट्रेटजी के, जो मैंने लिखे हुए हैं। इसमें एंट्री रूल, एग्जिट रूल, स्टॉप लॉस, टारगेट सब मैंने लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपके ये बाद में काम आने वाला है। ठीक है, तो हम एंट्री रूल से शुरू करते हैं। पहला एंट्री रूल हमारा ये है कि ये एक हैजिंग स्ट्रेटजी है दोस्तों। हैजिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हमें कॉल और पुट दोनों एक साथ बाय करना होता है। दोनों एक साथ बाय करके ये हैज बन जाता है हमारा, तो इसे हैजिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक हैजिंग स्ट्रेटजी है। दूसरा एंट्री रूल हमारा ये है कि इसको हमें एवरी थर्सडे को, जो वीकली एक्सपायरी होती है, उसमें 3:25 PM के बाद हमें अपनी पोजीशन क्रिएट करनी है। नासिर सर ने अपनी वीडियो में बताया है कि हमें 3:29 PM पे जो है अपनी पोजीशन क्रिएट करनी है, बट क्योंकि जो नए ट्रेडर होते हैं वो 1 मिनट के अंदर पोजीशन क्रिएट करने में थोड़ी उनको दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने 3:25 PM के बाद बताया है इसमें। ठीक है, तीसरा एंटी रूल हमारा ये है कि इसमें जो कॉल और पुट हम बाय करेंगे उसका, उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 150 से 200 के बीच होना चाहिए। मतलब जो भी हम कॉल और पुट बाय करेंगे उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 150 से 200 के बीच होना चाहिए। अब इस चीज़ में भी नासिर सर ने ये बताया है कि हमें एटीएम स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन भी बताई है कि अगर एटीएम का प्रीमियम 150 से 200 के बीच नहीं है तो हमें वही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है जिसका प्रीमियम 150 से 200 के बीच चल रहा हो। तो सिंपल सा लॉजिक इसमें यह है कि हमें वही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है जिसका प्रीमियम 150 से 200 के बीच आ रहा हो। क्लियर है यहाँ तक? ये एंट्री रूल है हमारे। अब एग्जिट रूल जान लेते हैं। एग्जिट रूल हमारा ये है कि जो भी मंडे आएगा, नेक्स्ट मंडे, उसमें 3:25 PM से पहले हमें इस स्ट्रेटजी से एग्जिट हो जाना है। मतलब अपनी सारी पोजीशन एग्जिट कर लेनी है, चाहे हमें वो लॉस दे रही हो चाहे वो प्रॉफिट दे रही हो। क्लियर दोस्तों? जो भी थर्सडे के बाद जो भी मंडे आएगा उसमें हमें अपनी कोई सारी पोजीशन से एग्जिट कर जाना है, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो। एग्जिट रूल क्लियर है दोस्तों? अब स्टॉप लॉस जान लेते हैं। जैसे ही हम अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे तो हमें अपना जो है स्टॉप लॉस 110 पे लगा देना है दोनों का। ठीक है, 150 से 200 के बीच हमें बाय करना है और स्टॉप लॉस हमें जो है 110 पे लगा देना है, कॉल का भी और पुट का भी। क्लियर है दोस्तों? टारगेट की बात कर लेते हैं। अगर हमें बुलिश साइड टारगेट मिल रहा है तो 1500 से 2000 पर लॉट अगर हमारे पीएनएल में दिखाता है तो हमें एग्जिट कर जाना है दोस्तों। क्लियर है? बुलिश, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। अगर हमें टारगेट बुलिश साइड मिल रहा है और 1500 से 2000 पर लॉट में हमें अपने पीएनएल में दिखा रहा है प्रॉफिट, तो हमें उससे उस ये स्ट्रेटजी से एग्जिट हो जाना है प्रॉफिट बुक करके। क्लियर है? अब बियरिश साइड का देख लेते हैं। अगर हमें टारगेट बियरिश साइड में मिल रहा है और हमारे पीएनएल में 3500 से 6000 पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट दिखा रहा है तो हमें इस स्ट्रेटेजी से एग्जिट हो जाना है, हमें पोजीशन अपनी एग्जिट कर देनी है। क्लियर है दोस्तों? बुलिश साइड और बियरिश साइड का क्लियर हो गया। अब बियरिश, अब आपका सवाल होगा कि बियरिश साइड में इतना प्रॉफिट क्यों देगा। तो आप लोग, कई लोग जानते होंगे कि जब भी हमें बियरिश साइड में कोई टारगेट मिलता है तो मार्केट का मूवमेंट बियरिश साइड में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें फियर फैक्टर काम करता है दोस्तों। डर की वजह से जो है लोगों में पैनिक सेलिंग आ जाती है और पैनिक सेलिंग से हमें टारगेट जो है बहुत मतलब अच्छा टारगेट मिलता है, बड़ा टारगेट मिलता है। तो इसलिए बियरिश साइड में प्रॉफिट ज़्यादा होता है दोस्तों। क्लियर है? अब इसमें एक नोट है आपके लिए कि इसमें पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आपको केवल एक लॉट में काम करना है इसमें, तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, अगर पोजीशन साइजिंग आप फॉलो नहीं करते हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते दोस्तों। क्योंकि आप 2 दिन प्रॉफिट करोगे और तीसरे दिन आप अपना सारा कैपिटल उसमें डाल दोगे, तो उसमें जो है अगर एक दिन भी लॉस हो गया आपको तो आपका पूरा सारा प्रॉफिट वो एक लॉस खा जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो मैं आपको पोजीशन साइजिंग के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप 1 लाख कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग केवल एक ही लॉट बाय करना है। क्लियर है दोस्तों? और ये यही पूरी स्ट्रेटजी थी दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों। ठीक है? और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लग रहा है दोस्तों, और
और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी मदद मिल सके, क्योंकि ये पेड कंटेंट है दोस्तों, तो लोगों को मदद मिलेगी इसे फ्री में जानने की। ठीक है, और नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो भी वॉच लिस्ट होगी मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद। एक बहुत ज़रूरी बात दोस्तों याद रखनी है आपको, कि जब भी हम थर्सडे को 3:25 PM के बाद स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे तो वो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का बाय करेंगे, क्योंकि दोस्तों थर्सडे को तो वो एक्सपायर हो जाएगा जो भी उस दिन का होगा। तो हमें जो भी हम 3:25 पे जो स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे वो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का होगा दोस्तों। ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप।